Hello guys, welcome back to my YouTube channel राहुल का रिव्यू एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अभी नेटफ्लिक्स पर कुछ ही दिनों पहले आई सीरीज़ द रेलवेमैन के बारे में। एंड ये जो सीरीज़ है 2 दिसंबर 1984 को भोपाल में जो गैस लीक का जो इंसिडेंट हुआ था उसी इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है ये सीरीज़। एंड इस सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड्स हैं एंड एक एपिसोड करीबन 50 मिनट से 1 घंटे के आसपास का है। सो ऑलमोस्ट आपको इस सीरीज़ में 4 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। सो इस सीरीज़ में 4 घंटे इन्वेस्ट करना वर्थ है या नहीं है उसी के बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे। एंड ये सीरीज़ उस भोपाल गैस ट्रेजेडी के इंसिडेंट को कितना जस्टिफाई कर पाई है आगे चलकर उसके बारे में भी अच्छे से बात करेंगे। एंड एक एक करके सारे एलिमेंट्स पर बात कर लेते हैं सीरीज़ के। सो सबसे पहले इस सीरीज़ की कास्ट के बारे में जान लेते हैं। सो इस सीरीज़ में हमें लीड कैरेक्टर्स में माय फेवरेट के मेनन, आर माधवन, बाबिल खान, दिव्येंदु भट्टाचार्य, रघुवीर यादव एंड गेस्ट अपीयरेंस में जूही चावला देखने को मिलेगी। एंड आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो इस सीरीज़ की कास्ट को देख करके इन लोगों ने कितना अच्छा काम किया होगा एंड ये सीरीज़ कितनी अच्छी होगी। एंड बात करें अगर इस सीरीज़ के प्लॉट या स्टोरी लाइन की तो जैसा कि हमें पता है कि 2 दिसंबर 1984 को जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट नाम से, जो कि एक काफ़ी जहरीली गैस थी एंड उसकी वजह से हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब द रेलवेमैन सीरीज़ का नाम इसीलिए रखा गया है कि उस टाइम वो जो इंसिडेंट हुआ था वो भोपाल जंक्शन के आसपास हुआ था। एंड भोपाल जंक्शन जो रेलवे है उन रेलवे के कर्मचारियों ने इतनी बहादुरी से इतने बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर को कैसे हैंडल किया, कैसे उन्होंने उस इंसिडेंट में उन लोगों की हेल्प करी, उसी के इर्द गिर्द घूमती ये पूरी स्टोरी। एंड इस सीरीज़ को देखने के बाद मेरे लिए इंडियन रेलवेज़ के लिए जो रिस्पेक्ट थी वो काफ़ी बढ़ चुकी है, क्योंकि कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी इन रेलवेज वालों ने इतनी बहादुरी का काम किया था अपनी जान को जोखिम में डालकर। एंड उसी के साथ ये पूरी सीरीज़ भोपाल रेलवे जंक्शन की बहादुरी एंड वीरता को दिखाता है विद प्योर हार्ट। एंड बात करें अगर डायरेक्शन एंड टेक्निकल डिटेल्स की तो डायरेक्शन मुझे इस सीरीज़ का काफ़ी बढ़िया लगा है, क्योंकि जब आप अगर कोई पुराने टाइम पीरियड में सेट स्टोरी पर सीरीज़ या फिल्म बनाते हैं तो उसमें काफ़ी डिटेलिंग लगती है, प्रॉपर आपको डिटेलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है भोपाल गैस ट्रेजेडी का ये आज से ऑलमोस्ट 35 से 40 साल पुराना है। एंड वो जो इतने पुराने टाइम सो उस 40 साल पहले का जो एरा था उस एरा को दिखाने के लिए जो डिटेलिंग लगती है वो डिटेलिंग मुझे कहीं ना कहीं सीरीज़ में देखने को मिली है। तो मैं इस सीरीज़ के जो मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स की टीम है, जितने भी वर्कर्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें एक्टर्स परफॉर्मेंसेस की तो भाई लिटरली बता रहा हूँ के मेनन ने मुझे रुला दिया है। मुझे वो फील करा दिया है कि उस इंसिडेंट में मैं कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हूँ, मैं उस इंसिडेंट में कहीं ना कहीं प्रेजेंट था उस टाइम पीरियड में। एंड वो जो इंसिडेंट था वो मेरे सामने कहीं ना कहीं हुआ है। एंड जब आप लोग इस सीरीज़ को एक्सपीरियंस करोगे तब आप भी ऐसा ही फील करोगे, क्योंकि लिटरली उस इंसान ने हमें फील करा दिया है। वो जो इंसान है वो कैरेक्टर में घुस चुका था। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली के मेनन सर। एंड हमें पता है कि उस इंसान की एक्टिंग कितनी वर्ल्ड क्लास है। एंड मैं के मेनन सर की जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। ऑब्वियसली उनकी इतनी तारीफ़ हो रही है क्योंकि उनको ऑब्वियसली स्क्रीन टाइम ज़्यादा मिला है। एंड जिसको स्क्रीन टाइम मिलता है, जितना ज़्यादा मिलता है उतना ही वो अपना पोटेंशियल दिखाने की कोशिश करता है। सो उसी की वजह से अप्रिशिएट करना तो बनता है के मेनन सर को। बाकी उन्हीं के साथ में मैं बाबिल खान को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इस बंदे ने भी कमाल कर दिया है, अपनी डेब्यू सीरीज़ में ही ऑडियंस का दिल जीत लिया है। एंड आगे चलकर मैं इनके और भी प्रोजेक्ट्स देखना चाहूँगा, इनकी फिल्में एंड सीरीज़ देखना चाहूँगा, क्योंकि बाबिल खान में मुझे इरफान खान के बेटे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं एक्टिंग में उनकी झलक मुझे नज़र आई है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। बाकी आर माधवन, दिव्येंदु भट्टाचार्य, रघुवीर यादव एंड जूही चावला ने भी एज ऑलवेज अच्छा काम किया है। वी नो दैट दे आर गुड एक्टर्स, सो उन्होंने ऑब्वियसली अच्छा काम किया है एंड उनका काम भी काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक है। एंड रही बात इस सीरीज़ को रेट करने की, सो मैं इस सीरीज़ को दूंगा 5 में से 4.5 स्टार। एंड इस सीरीज़ के जो एक्टर्स है, जो कलाकार है, उनको मैं दूंगा 5 में से 5 स्टार, क्योंकि इनकी एक्टिंग देखने लायक है। सो अगर आप इस इंसिडेंट को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि 1984 को जो ये गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट नाम से, ये काफ़ी जहरीली थी एंड ऑलमोस्ट 15,000 से भी ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी एंड 1 लाख से ज़्यादा लोग इस जहरीली गैस से अफेक्ट हो चुके थे। एंड अगर इस सीरीज़ को, उस टाइम जोनर को अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं सो ये बिल्कुल सीरीज़ आपके लिए है। सो आप जाओ और देखो द रेलवेमैन ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फिल्मी अपडेट्स जानने के लिए राहुल का रिव्यू को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।